हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको CHSL 2022 एग्ज़ाम का कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, साथ ही में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस लेवल के होंगे और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है ताकि CHSL 2022 में आपका एक सीट कन्फर्म हो जाए। दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। मैंने 2020 और 21 में SSC के सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो जो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ने के लिए बताऊंगा वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो 100% आपको भी सफलता मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आज इवनिंग में 4 बजे CHSL का आप सभी का लाइव क्लास चलेगा मैथ्स के लिए। तो इवनिंग में 4 बजे आप क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। और फिर मैथ्स के क्लास के बाद बाकी के जितने भी क्लासेस हैं उन सभी का शेड्यूल भी आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर अलग अलग फैकल्टी के द्वारा मैं CHSL 2022 का तैयारी करवाऊंगा और आपके सारे क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे होंगे। इसके अलावा जितने भी स्टडी मटेरियल्स और PDF वगैरह हैं वो सारे के सारे आपको मेरे वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपका सिलेक्शन 3 स्टेजेज में होने वाला है। पहला स्टेज होगा आपका Tier 1 CBT एग्ज़ाम, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सेकेंड जो आपका स्टेप है वो है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर का, और थर्ड स्टेप है आपका स्किल टेस्ट का। अगर हम Tier 1 की बात करें तो यहाँ पर आपके 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश है, जनरल इंटेलिजेंस है, मैथ्स है एंड GK GS है। हर एक सब्जेक्ट से यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि ओवरऑल 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 200 नंबर दिए जाएंगे। और अगर टाइम की बात करें तो कंबाइंड 60 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा, जबकि कुछ ऐसे PWD वाले कैंडिडेट होते हैं उन्हें यहाँ पर 80 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। दोस्तों, एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, और आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 का है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन का भी आपका नंबर काट लिया जाएगा। ये था आपका Tier 1 का एग्जाम पैटर्न। अब Tier 2 में क्या होगा, यहाँ पर आपको पेपर और पेन पर एक एस्से लिखना होता है और एक आपका लेटर राइटिंग होता है। टोटल 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे और इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 60 मिनट्स का, जबकि जो PWD वाले कैंडिडेट हैं उन्हें 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपके जो एस्से और लेटर होंगे, सपोज एस्से अगर आपसे पूछा गया तो 3 से 4 या फिर 2 एस्से दिए रहेंगे और उनमें से आपको केवल एक बनाना होता है। इसी तरह से लेटर में भी आपके कई सारे लेटर्स होंगे, उनमें से जो आपको आता है, जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है, उस एक लेटर को लिखना होता है। जो Tier 2 है आपका, वो आपका यहाँ पर देखो क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो Tier 2 का है वो 33% है, और जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा ना वो Tier 1 और Tier 2 दोनों के मार्क्स के बेसिस पर बनता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। Tier 2 क्वालिफाई करने के बाद आपको Tier 3 में जाना होगा, जहाँ पर LDC पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट देना है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इसका अलग स्किल टेस्ट है। तो दोस्तों, ये था आपका कंप्लीट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसके सिलेबस को देख लेते हैं, प्लस कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सिलेबस के लिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जनरल इंग्लिश से। इंग्लिश में देखो आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट वोकैब के होंगे। अब यह वोकैबुलरी आता कहाँ से, इस चीज़ को समझो। अगर आप इस साल के पेपर को देखोगे, चाहे वो 2020 का हो या फिर 2021 का हो, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से ही उठाकर पूछ लिए जाते हैं वोकैब सेक्शन में। तो आपको क्या करना है, या तो एक ब्लैक बुक की बुक आती है या फिर SSC का जो प्रीवियस ईयर बुक है इंग्लिश का, उसे उठा लेना और पिछले सालों में जितने भी वोकैब दिए गए हैं, चाहे वो एंटोसाइनो हो, इडियम्स फ्रेजेज हो या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इन सभी को आपको याद कर लेना है। आपका वोकैब सेक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको आज से एग्जाम तक क्या करना है, हर दिन किसी एक न्यूज़पेपर को उठाना और उसके एक आर्टिकल को पढ़ना। इससे आपको डबल फायदा मिलेगा। पहला तो कि आपका इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो रहा है, और सेकंड चीज़ आपकी करंट अफेयर्स भी यहाँ से स्ट्रांग होती जा रही है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हो तो फिर कोई भी नॉवेल या फिर कोई भी स्टोरी बुक आपके पास है जो कि इंग्लिश मीडियम में हो, तो उसे डेली बेसिस पर पढ़ना स्टार्ट करो। आपका इंग्लिश का जो रीडिंग पार्ट है ना वो काफ़ी इससे स्ट्रांग हो जाएगा। और थर्ड है आपका ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर के लिए मैं 2 चीज़ें सजेस्ट करता हूँ, या तो आप यूट्यूब पर किसी का लेक्चर फॉलो कर लो, या फिर सेकंड चीज़ है कि नीतू मैम की जो बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड लैंग्वेज में दिया हुआ है, उसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। हर एक चैप्टर के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे सॉल्व कर लेना, तो आपका वोकैब में भी काम चल जाएगा।
और इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपको सेक्शन वाइज टेस्ट देने हैं यहाँ पर CHSL के इंग्लिश के पेपर का। दोस्तों ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस प्लस इसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस का। तो देखो जनरल इंटेलिजेंस की तैयारी मैंने कैसे की थी। मेरा मैथ्स ऑलरेडी काफ़ी हद तक सही था, तो मैंने रीजनिंग के लिए केवल प्रीवियस ईयर बुक उठाएं और चैप्टर वाइज उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जो 2019 से लेकर 2015 के बीच में पूछे गए थे। 2020 के पेपर में मुझे अपीयर होना था, तो मैंने 2015 से 2019 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आप 2022 में अपीयर होने जा रहे हो, तो 2015 से आपको उठाने की अब जरूरत नहीं है, काफ़ी ओल्ड हो चुका है। 2017 से 2021 तक SSC के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं ना, केवल और केवल आप उसे रिवीजन करो। जो क्वेश्चन नहीं बनता है तुरंत वहीं पर सॉल्यूशन देखो और फिर से उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। डेफिनेटली आप रीजनिंग में 23, 24, 25 इस तरह से स्कोर करके आओगे CHSL एग्जाम में। अगर मैं बुक की बात करूं तो किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, आप चाहो तो इसका PDF भी डाउनलोड कर लेना। PDF मैं अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया हूं और आपको लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लो। इसके अलावा दोस्तों आप इंग्लिश की जो नीतू मैम की बुक है उसका भी PDF डाउनलोड कर सकते हो, वो भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें देखो दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक ऐसे स्टूडेंट जिनका बेसिक बिल्कुल अभी वीक होगा और दूसरे वैसे स्टूडेंट जिनका बेसिक तो स्ट्रांग है लेकिन रिवीजन की कमी है। तो दोनों के लिए मैं यहाँ पर सजेशन देना चाहता हूँ कि मैथ्स की जो लाइव क्लास है वो आपको रेगुलर इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप उस लेक्चर को देख लेना। लेक्चर देखने के बाद आप SSC के प्रीवियस ईयर बुक को उठाना जो 2020-21 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस में से जिस चैप्टर को भी आपने पढ़ा है ना, उन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को निकाल के सॉल्व करो। इसके अलावा वेबसाइट पे मैं आपको चैप्टर वाइज जब भी लेक्चर चलेंगे तो मैथ्स क्यूज अपलोड करते रहूँगा फुल सॉल्यूशन के साथ, तो आप वहाँ पर भी जाकर डेली 2 क्यूज अटेम्प्ट करना। इससे आपका मैथ्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, चाहे वो SSC के एग्जाम्स हो या फिर रेलवे वगैरह का एग्जाम हो। और यहाँ पर अगर सिलेबस की बात कर लें तो सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम है जहाँ से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस जिसमें आपके परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड टाइम डिस्टेंस वगैरह आते हैं। यहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है डायरेक्टली और 2 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से, यानी कि लगभग 10 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ 25 अरिथमेटिक पोर्शन से मैथ्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, इसका वेटेज 50% का होता है आपके पेपर में, यानी कि 12 से 13 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इन तीनों चैप्टर से जो कि एडवांस मैथ्स का है। तो आपको मैथ्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के जितने भी यहाँ पर चैप्टर्स हैं इन सभी का पूरा सॉल्यूशन प्लस पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑनलाइन लाइव क्लास के थ्रू करवा दूंगा। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद आपके आते हैं स्टैटिक्स चार्ट जैसे कि DI वगैरह। तो DI काफ़ी ईजी आता है। DI के लिए आप क्या करना, मैं कुछ PDF अपलोड कर दूंगा अपने वेबसाइट पर, उस PDF को आप केवल सॉल्व कर लेना तो आपका DI स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको केवल और केवल लूसेंट पर फोकस करना है, इसके अलावा कहीं और नहीं जाना। करेंट अफेयर्स की बात कर लें तो करेंट अफेयर्स आप एडुटेरिया का फॉलो कर सकते हो। एडुटेरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। या फिर वेबसाइट पर भी मैं डेली करेंट अफेयर्स अपलोड करता हूँ, तो उस क्यूज को भी आप अटेम्प्ट करना। अभी से एग्जाम तक रेगुलर आपको क्यूजेज मिलते रहेंगे, उसे सॉल्व करना। और फरवरी के पहले वाले जो करेंट अफेयर्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं वो आप एडुटेरिया से फॉलो कर ले सकते हो। तो दोस्तों ये था आपका इस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस प्लस बुक लिस्ट भी मैंने आपको बता दिया है। जितने भी बुक मैंने यहाँ पर बताए हैं इन सभी बुक का PDF मैंने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ लेना। और दोस्तों कमेंट करके बताना कि मैथ्स के अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको लाइव क्लासेस चाहिए। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।